हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आज तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई का चैप्टर नंबर 13 से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में बना चुका हूँ और उससे फार्मूला भी बता चुका हूँ, और इससे कुछ बचे हुए हैं जो एक्सरसाइज 13.1 का, और मैं 4 से आज बचे हुए जो भी एग्जाम्पल है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो जो मेरा वीडियो को पहली बार देख रहा है वो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। और देखने के बाद आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आवे तो लाइक करें और शेयर करें। ओके बच्चों, तो मैं अब आगे बताना शुरू करता हूँ बिना समय गवाए। तो स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहा है, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें क्या है, बोल रहा है एक क्यूब ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूब मतलब जिसको हम लोग क्यूबिकल भी बोलते हैं या क्यूब है, इस तरह से बना होता है। ये हमने इसका फॉर्मूला बताया था, दिखाया था। इस तरह से जिसकी है ना लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सभी बराबर हो उसे क्यूब कहते हैं। ये हमारा इस तरह का क्यूब है, इसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या है, बराबर है। तो लंबाई चौड़ाई जिसकी और ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं क्यूब। इसी से नाम हो गया क्यूबिकल। इस तरह से रखा हुआ है। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड 7 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई सब हो गया उतने। कह रहा है इज सर माउंटेड माने उसका सर पर रखा हुआ है, बाय स्फेरिकल हेमिस्फेयर, यानी इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, माने इस पर जो हेमिस्फेयर रखा हुआ है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा। फिर दो चीज़ पूछ रहा है इसमें, उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और उस सॉलिड का मतलब कि इस पर एक डायमीटर रखा हुआ है, इस तरह से हेमिस्फेयर रखा हुआ है, इस तरह का हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर कैसे होगा, इस तरह से इसका जो होगा हमारा, ये देखिए कर्व जैसा गोल होगा, थोड़ा गंदा बन गया इससे। ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये हेमिस्फेयर मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर रखा हुआ है। हेमिस्फेयर मतलब ये हमारा इस तरह का, इस तरह से ये जो है इस पर रखा हुआ है। ये थोड़ा बनाने में मिस्टेक हो गया, लेकिन समझना है, ये रफ है, कोई बात नहीं है, समझ गया ना। तो इसका डायमीटर कितना हो गया, यहाँ से यदि इसको मिला देंगे यही नहीं डायमीटर हो गया। तो डायमीटर किसके हो गया, देखिए इसी के बराबर में हो गया, जितना इसका साइड हुआ, मतलब हमारा ये जितना साइड होगा, ये क्यूब का जो साइड होगा ये इसका डायमीटर होगा। तो ये यदि 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका आधा कर देंगे, समझ गए ना। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। इसमें देखिए क्या करना है, तो ये तो हमने हेमिस्फेयर का बोला कितना डायमीटर होगा, डायमीटर हम बता दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट आता है, ये देखिए ये जो पार्ट है ना, ये हमारा क्या हो गया, सर्किल जैसा हो गया। दिस इज कॉल्ड अ सर्किल मतलब हो गया ये हमारा गोला, जैसा कभी दिखा होगा नींबू काटता होगा तो ऊपर में कैसा गोल जैसा दिखता है, यानी इस तरह के एक सर्किल जैसा दिखेगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है जो सर्किल है, यही हो गया, यहाँ से हमारा डायमीटर हो गया। तो डायमीटर का आधा क्या हो गया, रेडियस। तो ये रेडियस 7 सेंटीमीटर का आधा कर दिया था हमने, 7/2 सेंटीमीटर हो गया रेडियस हमारा, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मतलब ये पूरा इस स्ट्रक्चर का पूरा सरफेस एरिया निकालिए, इस स्ट्रक्चर का एरिया निकालने के लिए। तो ये पार्ट मेरा हो गया, ये देखिए ये सर्किल जो हो गया, ये दूसरा पार्ट हुआ, और ये हमारा तीसरा क्यूबिक का हुआ, तीसरा। 3 पार्ट में बांट दिए हैं, 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये तीनों पार्ट का हम क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे, और एरिया निकाल के फिर इसका जो सरफेस का सॉलिड एरिया निकल जाएगा। तो एक एक करके हम पार्ट बाय पार्ट चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में निकालिए, फर्स्ट
पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये हेमिस्फीयर है, तो इसको लिखिए हेमिस्फीयर। फर्स्ट फोर लीजिए 4 हेमिस्फीयर। फर्स्ट पार्ट मैंने हेमिस्फीयर के लिए, तो इसका डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर हो गया है ना साइड ऑफ क्यूबिकल, क्यूबिकल के साइड के बराबर हो गया। तो क्यूबिकल का साइड 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर भी हो गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, तो 7/2 कितना सेंटीमीटर, रेडियस निकाल लिया। अब जब रेडियस निकल गया तो इसका हम फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं, तो इसका है जो सरफेस एरिया, बताइए सरफेस एरिया कितना हो गया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का फार्मूला कितना होता है, तो पूरा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 4 है ना ए स्क्वायर, 4a यानी साइड का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका टोटल यदि ये पूरा पूरा फुल ये यदि है, ये हाफ नहीं है, आधा नहीं है, हेमी नहीं है, तो उसका क्या होता है 4, और इसका साइड, साइड मतलब जितना है उसका रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर, और इसमें पाई लगा दो, तो 4πr²। ये पूरा का हो गया हमारा सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया बोलो या है ना कर्व सरफेस एरिया बोलो, कर्व सरफेस एरिया। तो ये आधा कर दिए, तो ये आधा 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 हो गया, यानी 2πr², यानी यहाँ पर हेमिस्फीयर का हो गया 2πr²। फार्मूला बैठा दिए 22/2 गुने 22/7 अगुने आर का वैल्यू बैठा दिए, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 7/2 है, यानी 7/2 अगुने 7/2, ये 7 और 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 11 मध्यम कट गया, तो 11 को 7 से गुणा, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया। ये फर्स्ट पार्ट निकल गया। सेकेंड पार्ट क्या हो गया, यहाँ हेमिस्फीयर का बेस एरिया, उसको निकालेंगे। तो सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे 4, ये भी हेमिस्फीयर का ही पार्ट है ना, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेस इसका निकालेंगे, तो बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस सब कुछ तो मालूम है, ये बैठा दीजिए। तो एरिया, बेस एरिया मतलब कि सर्किल का एरिया, तो हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बराबर क्या हो गया, यानी इसका बेस का एरिया मतलब πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का मतलब रेडियस, रेडियस में 7/2 गुने 7/2 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख देंगे, 7 7 कट गया, 2 से कट गया 11, अब कटेगा नहीं, तो कितना हो गया 11 7 77/2, इतने ही रहने दिए, बाद में देखेंगे। अब थर्ड पार्ट में आएगा। थर्ड पार्ट क्या है, क्यूबिक, यानी थर्ड पार्ट में है 4 क्यूबिकल है ना, क्यूबिकल ब्लॉक, या क्यूबिकल का हम खाली निकालें, क्यूबिकल खाली लिख दो, या क्यूबिकल ब्लॉक भी लिख सकते हैं। तो इसमें कितना हो गया, साइड दिया हुआ है, तो इसका एरिया कितना होता है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। फॉर्मूला कितना होगा, तो कितना हो गया, यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्यूब का कितना होता है, तो 6a² होता था, यानी कि 6 गुने a²। तो इसको 6 से गुना कीजिए, a², ये मैंने साइड हमारे कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 गुने 7, तो इसको गुना करके लिखेंगे तो कितना हो गया 7 7 49, और 6 गुना करें 9 6 54 के 4 बच गया 5, आई 6 चौका 24, 24 और 5 29, यानी 2 9 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको अब हम क्या करेंगे, टोटल इसका निकालेंगे। हमको क्या निकालने बोला है उसको लिखेंगे यहाँ पर 9
अब है जो कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में कौन कौन सा पार्ट आया, तो देखिए सबसे तो यह क्यूब तो आएगा ही, और क्यूब के ऊपर में ये रखा हुआ है, तो ये पार्ट तो ढक गया, ये पार्ट जो है ढक गया, किससे ढक गया, ये बेस से ढक गया। तो बेस वाला भी एरिया हम निकाल दिए हैं यहाँ पर, और माने इसका जब निकालेंगे तो इसका बेस का एरिया भी निकल जा रहा है, और ये इसका सभी साइड का भी एरिया निकल जा रहा है, और ये हमारा जो है हेमीस्फीयर उसका भी एरिया। तो 2 बार काउंटिंग हो गया ना, यहाँ पर कौन किसका 2 बार निकल गया, ये देखिए बेस का एरिया भी निकालिए, और जितना एरिया को ये घेर रहा है इस बॉक्स में जितना एरिया को घेर रहा है, फिर उसका भी एरिया हम निकाल दे रहे हैं। तो 2 बार ये काउंटिंग हो रहा है, तो एक ही बार लिखना है। तो क्या करेंगे, ये बेस एरिया को जितना एरिया कोई बॉक्स में से घेरा है उतना माइनस कर देंगे, यानी ये बेस एरिया को माइनस कर दीजिए। तो क्या करना है, यानी समझ में आ गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, जब हमने इस 6 साइड का जब हमने एरिया निकाला, यहाँ पर देखिए 6 लिखा, 6, तो 6 साइड का एरिया जब निकाला तो क्या हुआ, ये तो एरिया ऊपर वाला का भी हमने निकाल दिया ना, ये नीचे वाला भी निकल गया, इधर भी निकल गया, इधर भी निकल गया, आगे वाला भी निकल गया, पीछे वाला भी। आइए ऊपर में उसका रख दिए हम हेमीस्फीयर को, तो ये एरिया ऑलरेडी हम काउंटिंग कर चुके हैं इसमें जब हमने क्यूब का एरिया निकाला तो इसमें ऑलरेडी इस 6 साइड का एरिया हम निकाल दिए, और फिर इसके ऊपर हमने जब हेमीस्फीयर रखा तो हेमीस्फीयर का एरिया भी निकाले, और इसके बाद ये बेस एरिया भी उसको टच कर रहा है। तो बेस एरिया ये जो हेमीस्फीयर का बेस एरिया है और ये क्यूब का एरिया है, दोनों 2 बार टच हो रहा है, और 2 इसमें भी निकल गया उसमें भी, तो ये हमको एक ही बार निकालना है। तो इसीलिए क्या करेंगे, ये इसका बेस एरिया इसमें माइनस कर दिए, इसीलिए हमने इसका बेस एरिया निकालना था, क्योंकि बेस एरिया क्या कर रहा है, इसके सतह को टच कर रहा है, जितना सतह को टच कर रहा है वो 2 बार काउंटिंग हो रहा है, इसलिए उसको माइनस करना है। तो क्या करना है इसमें, सरफेस एरिया में क्या करना है, पार्ट 1 को और प्लस उसमें घटा दीजिए, बेस एरिया यानी 2 को घटा दीजिए, और तीसरा एरिया को फिर जोड़ दीजिए, यानी तीनों पार्ट को हमने क्या किया, जोड़ देंगे। यानी ये जो हमारा तीसरा पार्ट हो गया, और ये जो हमारा दूसरा पार्ट हो गया, और ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट हुआ, ये क्या किए, तीनों पार्ट को हमने कर लिया। तो ये 2 बेस एरिया 2 बार काउंट हुए, इसलिए बेस एरिया को हमने माइनस किया। अब बैठा दीजिए फॉर्मूला, कितना होगा, तो फर्स्ट का एरिया मतलब वो लिख देंगे यहाँ पर, है ना, हेमीस्फीयर का एरिया, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, सबको लिखिए। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर कितना हो गया, 77 हो गया, और माइनस जब इसका बेस एरिया निकाले तो हो गया वो 77 का आधा, यानी 77/2, और प्लस जब हम इसका क्यूब का एरिया निकाले तो 294 आया। अब एक इसको कर दीजिए, इसमें घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 77 का आधा है तो घटा के 200 भागा देके और उसमें जोड़ दीजिए, तो हमारा टोटल इसका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो इसको पूरा क्या करेंगे, एलसीएम निकाल दीजिए, इससे गुना करें 7 में 14, हाथ में 1 बज गया, 7 में 14 15, माइनस ही 77 ही रह जाएगा। फिर इसको भी गुना कर देंगे प्लस 2 से, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 4 5, ये देखिए प्लस में, ये प्लस में एक साथ जोड़ देंगे, तो 4 8 4 12 2, हाथ में 1, आई हो गया 8 और 5 13, 1 14 के 4, हाथ में 1, अब 6 1 7, और उसमें 77 फिर घटा दीजिए, घटा करके कितना आता है, तो इसको घटाने के बाद कितना आएगा, इसको घटाने के बाद आएगा 6 बट्टे, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, घटाने के बाद 665 में से 2 से भागा दीजिए, तो घटा करके आ जाएगा हमको 332.5 के लगभग आएगा। इतना हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो सरफेस एरिया सॉलिड कैसे निकाली है, बहुत आसानी से निकाला हमने। इसी को है जो पार्ट 1 2 3 करके निकाले, और नहीं तो यहाँ लिखिए 4 हेमीस्फीयर, दोनों भाग में हमने लिख दिया, जैसा आपको आसान पड़े वैसा बना सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके लिखिए, और नहीं तो फॉर द बेस ऑफ द केमिकल, बेस ऑफ द हेमीस्फीयर और बेस ऑफ द क्यूबिकल बेस, ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आता है। 5 नंबर जो है आपका 4 नंबर से हूबहू है, इसमें उसमें कुछ दिया हुआ था डायमीटर, इसमें डायमीटर नहीं दिया, बस यही डिफरेंस है, इसमें एल मान लिया है इसमें, और इसमें जो डायमीटर दिया है मतलब ये एल दे दिया है, एल के आधार पर इसका है जो डायमीटर निकालने बोला,
इसका सरफेस एरिया निकालने बोला ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि हेमिस्फीयर जो है ना, डिप्रेस इज कट आउट। डिप्रेस इज कट आउट मतलब कि जिस तरह से ये हमारा हेमिस्फीयर बना हुआ है क्यूबिकल टाइप का, उस पर एक क्यूबिकल टाइप में इसको काट दिया गया है। कैसे काटा है वो दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से ये हमारा क्यूबिकल है, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ। तो इसमें क्या है ना, एक क्यूब टाइप का काट दिया है। क्यूब टाइप का कैसे काटा, ये काटने का तरीका देखिए क्या किया है। ये यहाँ पर है जो एक क्यूब बना दिया इस तरह से, सिलेंडर टाइप, सॉरी ये हमारा स्फीयर टाइप का, और इसके अंदर से है इसको जो है काट दिया है गोल से, इस तरह से कटा हुआ है। तो ये जो पार्ट है उसी तरह से कट गया, ये अंदर ये लकड़ी को खोद करके इसको काट दिया, इस तरह से है स्पेयर है। तो ये जो पार्ट हो गया इसका ऊपर वाला जो हो गया सर्किल टाइप का है, और ये स्पेयर है जो कट गया। इस तरह से ये खोद करके हम लकड़ी को काट करके बना दिया। तो इतना पार्ट है जो निकला है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इसका सरफेस एरिया, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर का एरिया। और ये देखिए एरिया जो है ऑलरेडी हम ये दोबारा फिर हो रहा है इसमें, क्योंकि जब हम क्यूब का एरिया निकालेंगे, ये क्यूब का एरिया निकालेंगे तो ये पूरा छोबो सतह का हमने निकाल लिया, और फिर ये बेस एरिया फिर आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, क्योंकि इसका हम यहाँ से यहाँ तक निकाले और इसका बेस एरिया को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। तो इतना पार्ट को हमको माइनस करना होगा, यानी हु बहू वही क्वेश्चन है। ये था कि उसमें था 4 नंबर में कि उलट के रखा हुआ, अब है जो इसको अंदर से काट करके इस तरह से, जैसे लकड़ी में बनाया जाता है गड्ढा है ना, वो इस तरह से बना हुआ है। तो सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी उसी तरह से मान लीजिए इसको ही फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, ये जो पार्ट हो गया आपको दूसरा पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट हो गया ये तीसरा पार्ट हो गया। तो इसका जो बता दिया है कि जो एक हेमिस्फीयर ऑफ द डिफरेंस कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द केमिकल वुड, ये जो है वुड को काट करके जो बनाया गया है इस प्रकार से कटाया गया है कि डायमीटर ऑफ हेयर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का जो ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर है ना इज इक्वल टू द एड्स ऑफ द क्यूबिक, यानी ये क्यूबिक का जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये इसका हमारा लेंथ जो है इसका साइज उसी से के साइज के बराबर ये डायमीटर, मतलब ये एल है तो ये इसको थोड़ा बड़ा बनाते तो समझ में यहाँ तक सटाना था। ये समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो देखने से ऐसा लग रहा है लेकिन वो टच है, क्योंकि हमारा देखिए इस छोर से इस छोर ऑलरेडी टच है ना, तो यही जितना ये साइड होगा यही साइड हो गया, उतना ये साइड होगा ना, तो ये भी एल हो गया ना। इस तरह से हमने देख कर बनाया, तो उसमें समझना होगा आपको। तो ये दिखाने के लिए समझने के लिए तो इस तरह से हमारा जो इसका डायमीटर जो है इसके साइड के बराबर है, तो डायमीटर इसका कितना है एल, तो इसका कितना हो गया साइड भी एल हो गया। अब वही सेम हो वही हमारा फार्मूला वही सब कुछ करना है, बस खाली फिगर चेंज है, बाकी बनाने का तरीका हु बहू हु सेम टू सेम है। और यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें आप है जो 4 अलग अलग सबका निकालिए, 4 क्यूबिक के बारे में पहले निकालिए, क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक में कितना हो गया इसका साइड, साइड कितना हो गया, साइड जो हो गया बराबर हो गया डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के डायमीटर के बराबर। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है एल, तो इसका साइड भी हो गया एल, हो गया ना, तो साइड निकल गया, तो हम निकाल सकते हैं इसका फार्मूला से इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, फार्मूला क्या होगा 6 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ये छोबो साइड का स्क्वायर, छोबो साइड का एरिया निकालिए वही 6 गुना कर दिए उसका साइड का स्क्वायर, तो 6 गुना साइड कितना हो गया एल, एल का स्क्वायर कर देंगे एल स्क्वायर हो गया, यही हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर उसी तरह से आप निकाल सकते हैं बेस एरिया, यानी हेमिस्फीयर में जाइए, यानी 4 हेमिस्फीयर,
हेमिस्फीयर में दो पार्ट में है, एक तो इसका सरफेस एरिया आएगा, इसका बेस का एरिया है। तो पहले इसका कितना हो गया, डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर एल हो गया, तो रेडियस कितना हो गया, इसका आधा हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। अब हमारा इसका या बेस निकालेंगे, यानी बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बराबर हो गया πr²। पाई का वैल्यू बैठा दीजिए, चाहे रहने दीजिए पाई। एल का वैल्यू कितना है, इसका एल गुने एल, L/2 गुने L/2, तो कितना हो गया πl² / 2×4। ये हमारा निकल गया। फिर उसी तरह से इसका है जो हेमिस्फीयर का एरिया निकला, सरफेस एरिया, सरफेस इक्वेशन नंबर इसको चाहे तो 2 मान लीजिए, है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हम क्या जानते हैं, तो आधा है तो इसलिए 2 हो गया πr²। तो पाई का वैल्यू बैठा दीजिए, पाई ही रहेगा। आर का वैल्यू कितना हो गया, L/2 गुने L/2, तो कितना हो गया, 2 2 कट गया, तो बच गया हमारा π/2, एल गुना किया तो L²। ये हो गया हमारा 3 इक्वेशन। अब फिर वही चीज़ करेंगे। तो इसमें हमने अभी बताया फिगर में कि इसका हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बचा कितना, गड्ढा करके ये निकाल दिए इतना, तो ये वाला ये तो हमारा पूरा क्यूबिक एरिया निकालेंगे, और ये जो गड्ढा किए ये वाला उसका सतह जो हो गया वो हेमिस्फीयर हो गया, तो इसका भी एरिया निकालेंगे, और उसमें से ये हमारा बेस एरिया माइनस हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया ऊपर वाला हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो ये फिर बेस एरिया इसका हेमिस्फीयर का उतना घट जाएगा, क्योंकि इसको ये 2 बार नहीं निकाल सकते, एक ही बार निकालें तो उतना फिर एक बार घटेगा। तो यानी इसका हमको क्या निकालने बोला है, अब लिखिए नाउ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉलिड। सॉलिड का रिमेनिंग पार्ट बचा, तो इसमें क्या क्या बोले, यानी इसमें जो है क्यूबिक का एरिया जोड़ दीजिए, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक, सरफेस कर्व सरफेस एरिया लिख दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक, और प्लस सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें घटा दीजिए बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस तरह से जितना वैल्यू है सब बैठा दीजिए, तो कितना हो गया हमारा, सबका वैल्यू बैठाएंगे तो 6l² हो गया, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, इसका कितना हो गया πl²/2, माइनस कर दीजिए यहाँ पर, सॉरी माइनस बेस एरिया कितना हो गया, तो πl²/4, इतना हो गया। चाहे तो आप इतने ही छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू हमारा नंबर में नहीं है। चाहे तो इसको दोनों सेम है ना, ये πl², ये भी πl², ये दोनों में घटा दीजिए, और 1/2 है 1/4, तो इतना में घटेगा तो फिर 2 ये बचेगा ना, और नहीं तो एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं, L² प्लस आपको आसान होगा एलसीएम ही निकाल दीजिए, तो 4 का एलसीएम 4 हो गया, यहाँ बच गया 2πl² माइनस ये πl², तो 4 में से घट गया कितना बच गया, 1 बचा, यानी 6l² प्लस πl²/4, इतने बचा ना। इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 4 होगा, 6 चौका 24 l² प्लस πl², L² कॉमन है, निकाल देना चाहते हैं निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे, L² कॉमन निकाल दीजिए, बटा 4 भी रखिए, यहाँ बच गया 24 हम प्लस पाई, यही चाहेंगे तो हमारा स्क्वायर, यही आंसर हो गया, क्योंकि हमारा कोई सटीक वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई नंबरिंग वैल्यू नहीं है, नंबरिंग वैल्यू नहीं तो इतना ही निकाल के छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम चाहेंगे, क्योंकि नंबरिंग वैल्यू नहीं दिया हुआ था ना, तो इतना तक हम ला करके ही छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो गया।
तो इसमें बस सिर्फ यही है ध्यान देना कि कौन सा रिपीट हो रहा है, वो चीज़ को माइनस करने के लिए आप सीखिए। यही जैसे ये बेस एरिया को हम कहिए क्यों माइनस किए, इसका माइनस करने का वजह यही कि हमने ये ऊपर वाला जो बेस है ना, उसका हमने इसमें ऑलरेडी निकाल चुका है, 6 साइड का हमने एरिया निकाल चुका है, तो फिर इसका एरिया ऊपर आ रहा है ना। तो सरफेस एरिया का मतलब हुआ क्या, वो पूरा कर्व का हमारा एरिया निकालना है। कर्व मतलब समझ गए ना, ये जितना भी स्ट्रक्चर बना, फिर नीचे का ये कर्व बना हुआ है, इसका भी एरिया निकालिए। ये ऊपर में इसे कर्व जैसा बना हुआ उसका भी एरिया, ये एरिया को घटा दीजिए क्योंकि ये हमने ये सरफेस एरिया में निकाला था क्यूब में, तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया 2 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या कर रहा है, एक मेडिसिन कैप्सूल, आप कभी आप कैप्सूल खाए होंगे तो देखे होंगे कैप्सूल किस तरह से बना रहा था, इस तरह से आप कैप्सूल देखे होंगे बना रहा था, है ना। कैप्सूल कभी किसी को बुखार उखार आता है तो खाता है, इस तरह से कैप्सूल बना रहता है, हैं? इस तरह का कैप्सूल होता है, इस तरह का लंबा कैप्सूल होता है, इस तरह का लंबा। तो देखिए इसको हमने 3 पार्ट बना दिया। तो ये पार्ट क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। ये पार्ट क्या हो गया, ये भी हेमिस्फीयर हो गया। ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। ये बीच वाला पार्ट कैसा होता है, कैप्सूल यदि देखा होगा तो इस तरह से रहता है, इधर से भी किप लगा रहता है, इधर से भी किप रहता है। तो इधर वाला पार्ट जो हो गया वो इस तरह का आएगा हमारा, ये शेप में आएगा, नहीं शेप माने हेमिस्फीयर हो गया। इधर भी उसी तरह से रहता है, ये भी हमें, ये बाकी बीच वाला जो पोर्शन हो गया वो सिलेंडर टाइप का हो गया। इस तरह से सिलेंडर का एरिया सरफेस एरिया निकाल देंगे। ये है जो हमारा हेमिस्फीयर का एरिया निकाल देंगे, ये भी हेमिस्फीयर का निकाल, और सबको जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए सिलेंडर ऑफ कैप्सूल शेप ऑफ द एंड विथ 2 हेमिस्फीयर। देखिए इसमें बता दिए 2 हेमिस्फीयर है ना, टू ईच ऑफ द इंड, दोनों साइड में एक वो हेमिस्फीयर। तो लेंथ ऑफ द है ना इंटायर माने पूरा, यहाँ से इसका जो है लेंथ है, यहाँ से जो इसका लेंथ है ये पूरा हमको बता दिया। टायर लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यानी यहाँ से पूरा इसका जो 14 mm है, ये पूरा लेंथ बता दिया, ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मीटर, ये जो है डायमीटर है कैप्सूल का, ये जो दिया हुआ है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक ये 5 mm है, इधर भी 5 mm हो गया, तो ये हमारा 5 mm है, कोई दिक्कत है। तो इसका ये कितना हो गया, ये यदि डायमीटर 5 है तो ये कितना हो गया, 5/2 हो गया। तो इधर कितना हो गया, ये भी 5/2 हो गया। तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। तो ये कितना हाइट बचा, इधर इसका लंबाई कितना बच गया कैप्सूल का, सिलेंडर वाला पार्ट कितना, तो इधर 5/2, इधर भी 5/2, इधर माइनस हो गया, इधर भी यानी 5/2 बार आया था, यानी 5 माइनस हो गया, यानी 14 में 5 में घटा दिए तो 9 5 कितना होता है 14, यानी 9 बच गया, यानी 9 mm इसका हाइट बच गया। तो ये हमारा सिलेंडर का हाइट निकल गया, ये सिलेंडर का इससे इसका डायमीटर है, तो ये रेडियस भी निकल गया, इसका भी रेडियस, और हेमिस्फीयर का भी निकल, सब ने हमने निकाल लिया। अब इसको सबको बना करके जोड़ दीजिए, तो हमारा सभी देखिए। अब इसमें क्या, अब बोलिएगा कि इसमें भी तो ये आया, ये हमारा इसका, तो देखिए ये इंक्लूड नहीं हो रहा है इसका। जब भी सरफेस एरिया बोला है तो मैंने बाहर का एरिया, देखिए ऐसे यहाँ से यहाँ तक दिया सरफेस, ये तो इंक्लूड नहीं हो रहा है ना, ये तो अंदर में है ना, वो तो दिखाई नहीं दे। फिर यहाँ से यहाँ तक आया, ये सरफेस एरिया हुआ, और इसका ये सिलेंडर का ये सरफेस, तो ये कंप्लीट हो गया। और इसमें भी देखिए फिर सेम वैसे यहाँ तक यहाँ आया, ये सरफेस एरिया, ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी इसमें डायमीटर नॉट इंक्लूडेड। हमने बताया होगा, सब सर्किल में पढ़ा होगा, तो ये सर्किल में ये डायमीटर नॉट इंक्लूडेड, देन ये सर्किल का एरिया आ गया, इधर सर्किल का एरिया, तो यहाँ पर हेमिस्फीयर है ना। तो देखिए इसमें हमने उसी तरह से फिर बनाएगा 4, है ना, पहले सिलेंडर पार्ट का ही निकालिए, 4 सिलिंड्रिकल, यस सिलिंड्रिकल में क्या हो गया, एच हमारा इसका हाइट जो होता है, एच कितना हो गया,
एच हो गया जो ये पूरा 14 था, और 14 में क्या हो गया, इधर है जो 5/2, इधर 5/2, यानी 5/2 और 5/2 को हम जोड़ करके आधा कर देंगे तो कितना हो गया, ये पूरा 5 हो गया, यानी इसको कहेंगे तो 14 माइनस 5 हो गया। इसको जोड़िए, देखिए 5 आएगा, 14 में 5 गया तो कितना हो गया 9, इतना 9 mm इसका हाइट निकाल दिए। और डायमीटर इसका दिया हुआ, यानी डायमीटर इसका डी हो गया कितना 5 सेंटीमीटर, जो इसका डायमीटर होगा, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा इतना mm हो गया। इसका रेडियस कितना हो गया, तो 5/2 हो गया, इतना रेडियस हो। अब इसका फार्मूला क्या जानते हैं, तो यहाँ लिखिए इसका रेडियस ऑफ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का जो पार्ट बचा वो हम उसका एरिया निकालें, तो फार्मूला क्या होता है 2πr/h, यही ना, यानी बेस एरिया यहाँ तक हो गया, बेस एरिया इंटू हाइट, तो 22/2 गुने पाई का वैल्यू बैठाना है तो बैठा दीजिए, अन्य तो बाद में हम बैठा सकते हैं, ये पाई रहने दीजिए। और आर का वैल्यू कितना हो गया 5/2 हो गया, एच का वैल्यू कितना हो गया, एच का वैल्यू 9 हो गया। अब 2 कट गया ये, तो कितना बच गया, 9×5 = 45 पाई हो गया, इतना मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर लिखा है। हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर करके भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। अब दूसरा पार्ट है, उसी तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो, 3 पार्ट हो गया। अब लिखेंगे 4 हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर के लिए रेडियस कितना हो गया, तो डायमीटर इसका दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ 5 mm है, तो रेडियस कितना हो गया 5/2 mm हो गया। तो रेडियस जब मालूम हो गया तो इसको हम चाहेंगे तो अब कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, इसलिए कर्व मतलब कि ये वाला भाग सिर्फ निकलेगा, नॉट इंक्लूडेड ऑफ द व्यास, उसमें व्यास है जो उसका डायमीटर नहीं इंक्लूड हो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, है ना, हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट में बना, फर्स्ट पार्ट एक इधर एक इधर, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का फर्स्ट पार्ट को निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर आधा है तो 2πr², यही ना होता है, तो 2 का 2 हो गया, पाई का पाई रहने दिया, आर मतलब हमारा कितना हो गया 5/2 गुने 5/2, तो एक तो 2 कट गया, 5×5 कितना हो गया 25 π/2, इतना mm² में आया, इतना mm² हो गया। तो सेम दूसरा भी तो हेमिस्फीयर उतना ही आएगा ना, तो अदर पार्ट भी उतना ही आएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ अदर पार्ट, अदर मतलब कि ये फर्स्ट पार्ट है तो ये दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अदर पार्ट ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का दूसरा पार्ट भी कितना आएगा, सेम आएगा, यानी जितना उसका था उतना ही इसका भी आएगा, इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं हमें उसको। हमने निकाल लिया, सबको क्या करना है अब जोड़ देना है, इसमें कोई घटाने वाला सिस्टम नहीं, क्योंकि इसमें कोई दोबारा इंक्लूड नहीं हुआ है, सभी एक ही बार आया है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको करेंगे जोड़ दें। इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए ना हो। अब हमारा जो निकालने बोला उसको लिख दीजिए, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया में क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों को जोड़ दीजिए। इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं ना, कि नहीं तो एक यहाँ पर लिखना पड़ता कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल,
प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर। फिर सेकेंड में लिख दें कर्व सरफेस एरिया ऑफ अदर पार्ट। इतना लिखने 2 बार पड़ेगा, इसलिए इसको 1 2 लिख दीजिए तो जोड़ने में आसान हो गया। 1 1 2 जोड़ देंगे तो जोड़ने में कितना हो गया, तो ये हो गया हमको 45 पाई और प्लस इसको लिखेंगे तो 25/2 पाई और प्लस इसको जोड़ देंगे तो ये भी 25/2 पाई। देखिए दोनों सेम है तो 25 25 को कर देंगे तो सीधे हो जाएगा हमारा है ना 50/2 पाई। तो 50 में कट जाएगा तो फिर 25 आ जाएगा ना 25 पाई। अब 25 पाई को 45 से जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 25 पाई और 45 पाई को 5 10 6 1 70, यानी 70 पाई आप डायरेक्ट चाहें तो लिख सकते हैं। 70 पाई को क्या करेंगे, अब पाई का वैल्यू बैठा दिए 22/7 हो गया, 7 से कट गया 10 यानी 220 mm हो गया, यानी mm ना स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा बन गया। समझ में आ गया होगा, जैसा मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरह से, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को जब भी देखें तो पूरा शुरू से अंत तक देखें, तभी आप समझ में आए। हर टॉपिक में मैं कुछ ना कुछ चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वो बनाने पर तरीका अपना जैसे भी चाहें आप बना सकते हैं। पूरा डिटेल्स लिखना है तो हर चीज़ का आप डिटेल्स लिखिए, लेकिन इतना भी आप लिख दिए सफिशिएंट है, ज़्यादा लिखने क्योंकि आपको पास समय कम रहता है और ये ज़्यादा आपको 3 मार्क का ही आएगा। 5 मार्क इसमें आने की चांस कम है। 5 मार्क अभी चेंज कर दिया सिलेबस, नहीं तो ये 4 मार्क में क्वेश्चन था, ये 3 मार्क का ही आ सकता है। इस तरह से ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, तो कम से कम लिखना है और शॉर्ट में बना देना है। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों को मेरा जैसा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसलिए यदि समझ में आ गया तो लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।